नवम परिवर्त। निर्मित बोधिसत्व द्वारा भोजन का आदान। उस समय आयुष्मान शारिपुत्र ने सोचा, यदि ये महान बोधिसत्व मध्याह्न से पहले यहाँ से उठते नहीं हैं, तो भोजन कहाँ करेंगे। लिच्छवी विमल कीर्ति ने आयुष्मान शारिपुत्र के चित्त में उत्पन्न विचार को अपने चित्त अर्थात ज्ञान से जान लिया और आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, भदंत शारिपुत्र, तथागत ने जिन 8 विमोक्षों का उपदेश किया है, उन विमोक्षों को ध्यान में रखिए और आमिष अर्थात भौतिक वस्तुओं के मिश्रण से मुक्त चित्त से धर्म का श्रवण कीजिए। भदंत शारिपुत्र, मुहूर्त की प्रतीक्षा कीजिए। आप ऐसा भोजन करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया था। तत्पश्चात लिच्छवी विमल कीर्ति ने ऐसी समाधि लगाई और ऐसी रिद्धि का प्रदर्शन किया जिससे कि उन बोधिसत्वों और उन महाश्रावकों को सर्वगंध सुगंध नामक वह लोक धातु दिखाई दिया जो यहाँ से ऊर्ध्व दिशा में 42 गंगा नदियों के बालू कणों के बराबर बुद्ध क्षेत्रों को पार करने के पश्चात स्थित है। इस बुद्ध क्षेत्र में सुगंध कूट नामक तथागत रहते हैं, जो इसे धारण करते हैं और इसका पोषण करते हैं। इस लोक धातु के वृक्षों से एक सुगंध उत्पन्न होती है, जो उस लोक धातु के 10 दिशाओं के सभी बुद्ध क्षेत्रों की मानवीय एवं दैवी सुगंध से भी विशिष्टतर अर्थात श्रेष्ठतर है। उस लोक धातु में श्रावक एवं प्रत्येक बुद्ध जैसे शब्द भी नहीं होते हैं। तथागत सुगंध कूट केवल बोधिसत्वों के गण अर्थात संघ की सभा में धर्म का उपदेश करते हैं। उस लोक धातु में सभी कुटागार अर्थात उत्तुंग शिखर वाले निवास कक्ष, सभी चंक्रमण अर्थात भ्रमण करने के मार्ग स्थल, उद्यान तथा भवन अर्थात विमान, ये सभी धूपमय अर्थात सुगंधित हैं, सुगंध से निर्मित हैं। वहाँ के बोधिसत्वों द्वारा खाए जाने वाले अन्न अर्थात भोजन की सुगंध से असंख्य लोक धातु प्रभावित होते हैं। उस समय भगवान सुगंध कूट तथागत अपने बोधिसत्वों के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। वहाँ पर गंध व्यूहत पर्ण नामक महायान का अनुगमन करने वाला एक देवता भगवान की और उनके बोधिसत्वों की सेवा तथा उपासना में जुटा हुआ था। विमल कीर्ति के निवास पर एकत्रित संपूर्ण परिषद ने उस लोक धातु को, जहाँ तथागत सुगंध कूट उन बोधिसत्वों के साथ भोजन के लिए बैठे हुए थे, स्पष्ट रूप से देखा। लिच्छवी विमल कीर्ति ने अपने घर पर एकत्रित सभी बोधिसत्वों को संबोधित करते हुए कहा, सत्पुरुषों, आप लोगों के मध्य कौन ऐसा है जो उस बुद्ध क्षेत्र से भोजन लाने के लिए तैयार अथवा उत्साहित है। परंतु मंजूश्री के अधिष्ठान अर्थात अति मानवीय शक्ति के प्रभाव के कारण कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने मंजूश्री कुमार भूत से कहा, मंजूश्री, इस प्रकार का आपका यह परिवार क्या लज्जास्पद नहीं है। मंजूश्री ने उत्तर दिया, कुलपुत्र, क्या तथागत ने यह नहीं कहा है कि अशिक्षितों अर्थात अशैक्षों को हीन मना नहीं समझना चाहिए। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने अपनी शैया से उठे बिना ही उन बोधिसत्वों के सम्मुख एक ऐसे कृत्रिम बोधिसत्व का निर्माण किया जिसकी देह सुवर्ण वर्ण की और लक्षणों एवं अनुव्यंजनों से अलंकृत थी। निर्मित बोधिसत्व के इस प्रतिरूप के वर्ण की आभा से वह सारी परिषद प्रकाशहीन सी हो गई और उसी के रूप के प्रभास की तरह हो गई। लिच्छवी विमल कीर्ति ने उस निर्मित बोधिसत्व से कहा, कुलपुत्र, ऊर्ध्व दिशा में जाओ। 42 गंगा नदियों के बालू कणों के समान असंख्य बुद्ध क्षेत्रों को पार करने के पश्चात सर्वगंध सुगंधा नामक एक लोक धातु है। वहाँ तथागत सुगंध कूट भोजन करने के लिए बैठे मिलेंगे। वहाँ पहुंचकर तथागत सुगंध कूट के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार निवेदन करना, भगवन, लिच्छवी विमल कीर्ति आपके चरणों में शत सहस्र बार सिर झुकाकर प्रणाम करता है और आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। भगवन को अल्प बाधा तो नहीं है, अल्प आतंक और तात असुविधा व थोड़ी बेचैनी तो नहीं है। आप शक्तिपूर्ण, सुखी, निर्दोष और सुख के स्पर्श में विहार कर रहे हैं या नहीं, और यह भी प्रार्थना करता है कि भगवान अपने भोजन का अवशिष्ट भाग मुझे दे दें। इस अवशिष्ट भोजन से विमल कीर्ति सहालोक में बुद्ध कार्य करेगा।
जो प्राणीहीन आधी मुक्ति वाले हैं, वे उदार आधी मुक्ति से प्रेरित हो जाएंगे एवं तथागत के लक्षण अर्थात बुद्ध गुण भी बढ़ेंगे। उस निर्मित बोधिसत्व ने लिच्छवी विमल कीर्ति से, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा का पालन किया। उन बोधिसत्वों के सामने उस निर्मित बोधिसत्व ने ऊपर की ओर मुख किया और सीधे चल दिया। उन बोधिसत्वों ने उसे जाते हुए नहीं देखा। सर्वगंध सुगंधा नामक लोक धातु में पहुंचकर उसने तथागत सुगंध कूट के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवन, बोधिसत्व विमल कीर्ति भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता है और इस प्रकार भगवान का अभिवादन करता है। भगवान को अल्प बाधा तो नहीं है, अल्प आतंक अर्थात सुविधा तथा कोई बेचैनी तो नहीं है। आप शक्तिपूर्ण, सुखी, निर्दोष और सुख के स्पर्श में विहार कर रहे हैं या नहीं? वह भगवान के चरणों में शत सहस्र बार सिर झुकाकर प्रणाम करके यह याचना करता है, भगवन, अपने भोजन का अवशिष्ट भाग मुझे दे दें। इससे मैं, अर्थात विमल कीर्ति, सहालोक में बुद्ध कार्य करूंगा। जो हीन अधिमुक्ति वाले प्राणी हैं, वे बुद्ध की भांति उदार आधिमुक्ति से प्रेरित हो जाएंगे और तथागत के लक्षण अर्थात बुद्ध गुण भी बढ़ेंगे। भगवान सुगंध कूट तथागत के बुद्ध क्षेत्र के बोधिसत्वों ने आश्चर्यचकित होकर भगवान सुगंध कूट तथागत से पूछा, भगवन, इस प्रकार का महासत्व कहाँ से आया है? वह सहा नामक लोक धातु कहाँ है? हीन आधिमुक्ति के प्राणी का क्या अर्थ है? इस प्रकार उन बोधिसत्वों ने तथागत से पूछा। तब भगवान सुगंध कूट तथागत ने उन बोधिसत्वों से कहा, कुलपुत्रों, यहाँ से नीचे की ओर 42 गंगा नदियों के बालू कणों के बराबर बुद्ध क्षेत्रों को पार करने के पश्चात सहा नामक एक लोक धातु स्थित है। वहाँ शाक्य मुनि नामक तथागत उस पंच काशायों वाले बुद्ध क्षेत्र में हीन आधिमुक्ति वाले प्राणियों को धर्म का उपदेश करते हैं। वहाँ अचिंतनीय विमोक्ष में विहार करने वाला बोधिसत्व विमल कीर्ति बोधिसत्वों को धर्म का उपदेश करता है। उसने मेरे नाम की कीर्ति के लिए तथा उन बोधिसत्वों के कुशल मूलों को सुतप्त अर्थात परिशुद्ध करने के लिए इस निर्मित बोधिसत्व को प्रेषित किया है। तब उन बोधिसत्वों ने कहा, भगवन, उस बोधिसत्व का बड़ा माहात्म्य है, उसके द्वारा निर्मित बोधिसत्व में भी इस प्रकार की रिद्धि, बल एवं वैशारादे अर्थात निर्भयता है। तथागत सुगंध कुट ने कहा, उस बोधिसत्व का ऐसा महात्म्य है कि वह 10 दिशाओं के बुद्ध क्षेत्रों में निर्माणकायों को भेजता है। वे निर्माणकाय उन सभी बुद्ध क्षेत्रों में सभी प्राणियों के कार्यों के लिए और बुद्ध के काय के द्वारा उपस्थित रहते हैं। तत्पश्चात सुगंध कूट तथागत ने सभी सुगंधों से युक्त एक पात्र में सभी प्रकार की सुगंधों से सुगंधित भोजन डाल दिया। उस पात्र को उन्होंने उस निर्माणकाय बोधिसत्व को दे दिया। उस समय उस लोक धातु के 90 लाख बोधिसत्व उस निर्माणकाय बोधिसत्व के साथ जाने के इच्छुक हो गए थे। उन्होंने कहा, भगवन, हम भी उस सहालोक धातु को उन भगवान शाक्य मुनि के दर्शनार्थ, उनकी वंदना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तथा विमल कीर्ति एवं उन बोधिसत्वों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान ने कहा, कुलपुत्रों, यदि तुम इसे उपयुक्त समय समझते हो तो जाओ। कुलपुत्रों, निश्चय ही वे प्राणी अर्थात सहालोक के सत्व उन्मत्त एवं प्रमत्त हो जाएंगे। अतएव अपनी सुगंध से रहित होकर जाओ। उस सहालोक धातु के वे प्राणी मूर्छित हो जाते हैं। अतएव अपने सुंदर स्वरूप को पीछे छोड़ कर जाओ। उस लोक धातु में हीन संज्ञा उत्पन्न होने से प्रातिग संज्ञा अर्थात घृणा की भावना को उत्पन्न नहीं करना। क्योंकि कुलपुत्रों, बुद्ध क्षेत्र आकाश क्षेत्र की तरह है। प्राणियों के परिपाचनार्थ बुद्ध भगवंत एक साथ ही संपूर्ण बुद्ध गोचरों को नहीं दिखाते हैं। तत्पश्चात वह निर्माणकाय बोधिसत्व इस सर्व सुगंध वासित भोजन को लेकर 90 लाख बोधिसत्वों के साथ भगवान बुद्ध के अनुभाव से एवं विमल कीर्ति के अधिष्ठान से उस सर्वगंध सुगंधालोक धातु से अंतर्धान होकर एक क्षण के लव मात्र मुहूर्त के भीतर ही लिच्छवी विमल कीर्ति के घर में जा पहुंचा। लिच्छवी विमल कीर्ति ने
जैसे सिंहासन पहले से वहां पर थे, वैसे ही 90 लाख सिंहासन और निर्मित कर दिए। उन सिंहासनों पर वे बोधिसत्व बैठ गए। तत्पश्चात उस निर्माणकाय बोधिसत्व ने भोजन से परिपूर्ण पात्र विमल कीर्ति को दे दिया। उस भोजन की सुगंध संपूर्ण महानगरी वैशाली में प्रविष्ट हो गई और एक सहस्रलोक धातु में वह स्वादिष्ट सुगंध प्रसारित हो गई। वैशाली के जो ब्राह्मण व गृहपति थे और लिच्छवी गणराज्य के प्रधान लिच्छवी चंद्र छत्र थे, उन सब ने जब वह सुगंध सूंघी अर्थात नाक द्वारा ग्रहण की, तो वे आश्चर्यान्वित और चकित हो गए। इस प्रकार प्रसन्न चित्त और प्रसन्न काय हुए 84,000 लिच्छवी गण विमल कीर्ति के घर में आ पहुँचे। रे लिच्छवी गण उस घर में विस्तृत, ऊंचे एवं विशाल सिंहासनों पर सभी बोधिसत्वों को बैठे हुए देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आधी मुक्ति अर्थात बोधि का आशय उत्पन्न किया। उन सभी ने वहां पर बैठे महाश्रावकों तथा महाबोधिसत्वों की अभिवंदना की और एक ओर को बैठ गए। पृथ्वी के देवता, कामावचर अर्थात कामलोक के देवता तथा रूपावचर अर्थात रूपलोक के देवता भी उस सुगंध से आकृष्ट अथवा प्रेरित होकर विमल कीर्ति के घर में आ गए। तत्पश्चात लिच्छवी विमल कीर्ति ने स्थविर शारिपुत्र एवं उन महाश्रावकों से कहा, भदंतगण, तथागत का भोज्या महाकरुणा से सुवासित यह अमृत अर्थात भोजन खाइए। परंतु प्रादेशिक चित्त अर्थात संकीर्ण श्रावक यानी विचार से अपने को मुक्त रखिए, अन्यथा आप इस भोजन दान का भोग करने में असमर्थ रहेंगे। तब कुछ श्रावकों ने सोचा, इस थोड़े से भोजन को यह इतनी विशाल परिषद कैसे खा सकती है। तभी उस निर्माणकाय बोधिसत्व ने श्रावकों से कहा, आयुष्मानो, अपने पुण्य एवं प्रज्ञा की तुलना तथागत के पुण्य एवं प्रज्ञा के साथ मत कीजिए, क्योंकि समझ लीजिए कि 4 महासमुद्र क्षीण हो सकते हैं, परंतु यह भोजन कभी भी जरा सा भी क्षीण अर्थात समाप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि सभी प्राणी एक कल्प तक इस भोजन को सुमेरु पर्वत के समान मात्रा में खाते रहे, तब भी यह कम नहीं होगा, क्योंकि अक्षयशील अक्षय प्रज्ञा एवं अक्षय समाधि से निःसृत तथागत के भोजन के पात्र में बचा हुआ यह भोजन कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं हो सकता है। यथार्थ में उस भोजन से संपूर्ण परिषद तृप्त हो गई, फिर भी वह भोजन समाप्त नहीं हुआ। उस भोजन को जिन बोधिसत्वों, श्रावकों, इंद्रों, ब्रह्माओं, लोकपालों एवं अन्य प्राणियों ने खाया था, उनके शरीरों में ऐसा सुख उत्पन्न हुआ जैसा सुख सर्व सुख मंडित नामक लोक धातु के बोधिसत्वों को प्राप्त है। उनके सारे रोमकूपों से ऐसी सुगंध उत्पन्न हुई जैसी कि सर्व सुगंधा नामक लोक धातु के वृक्षों से निकलती है। तत्पश्चात लिच्छवी विमल कीर्ति ने जानबूझकर उन बोधिसत्वों से कहा, जो भगवान सुगंध कूट तथागत के बुद्ध क्षेत्र से आए हुए थे, कुलपुत्रों, तथागत सुगंध कूट की धर्म देशना किस प्रकार की है। उन बोधिसत्वों ने कहा, तथागत शब्द और भाषा द्वारा धर्म का उपदेश नहीं करते हैं, उनकी सुगंध द्वारा ही बोधिसत्व विनीत हो जाते हैं। जो सुगंध वृक्ष वहाँ हैं, जिनके मूल में बोधिसत्व बैठते हैं, उनकी सुगंध जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के बोधिसत्व होते हैं, अथवा उन वृक्षों से उसी प्रकार की सुगंध निकलती है, जिस प्रकार वे बोधिसत्व हैं। जिस क्षण से बोधिसत्व उस सुगंध को सूंघते हैं, उसी क्षण से वे सर्व बोधिसत्व गुणाकर समाधि प्राप्त कर लेते हैं। उस समाधि की प्राप्ति के समय से ही उनमें बोधिसत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उन बोधिसत्वों ने तब लिच्छवी विमल कीर्ति से पूछा, भगवान शाक्य मुनि किस प्रकार यहाँ धर्म की देशना करते हैं। विमल कीर्ति ने कहा, सत्पुरुष, यहाँ के ये प्राणी दुर्विनय हैं, इन्हें धर्मानुशासन में रखना कठिन है। ऐसे खटुक अर्थात कुटिल स्वभाव के एवं दुर्विनय प्राणियों को वह ऐसे उपदेश देते हैं, जो दुर्विनय एवं खटुक प्राणियों के लिए उपयुक्त होते हैं। किस प्रकार वह खटुक एवं दुर्विनय प्राणियों को विनीत अर्थात अनुशासित करते हैं। खटुक दुर्विनय प्राणियों को अनुशासित करने वाले उपदेश कौन से हैं? ये इस प्रकार है, यह नार्यक अर्थात नरक में रहने वाले प्राणी हैं,
यह तिर्यक योनि है, यह यमलोक है, ये अक्षण अर्थात प्रतिकूल समय है, ये इंद्रियहीन प्राणी है, ये काय दुष्चरित अर्थात शारीरिक दुराचार या पाप है। ये काय दुष्चरित का विपाक अर्थात कर्मफल है। ये वाक दुष्चरित अर्थात वाणी का दुराचार है। ये वाक दुष्चरित का विपाक है। ये मानसिक दुराचार है। ये मानसिक दुराचार का विपाक है। ये प्राणातिपात अर्थात हिंसा है। ये आदत्ता दान अर्थात चोरी है। ये काम विषयक मिथ्याचार अर्थात अब्रह्मचर्य है। ये मरीषावाद अर्थात असत्य भाषण है। यह पाशुन्यवाद अर्थात चुगलखोरी है। यह पारुष्यवाद अर्थात वचनों की क्रूरता या कठोरता है। यह संभिन्न प्रलाप अर्थात व्यर्थ की बातचीत है। यह अभिध्या अर्थात लोभ है। यह व्यापाद अर्थात द्वेष है। यह मिथ्या दृष्टि है, ये इनके विपाक हैं। यह मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या है, यह मात्सर्य का फल है। यह दुश्शीलता है, यह दुश्शीलता का फल है। यह क्रोध है, यह क्रोध का फल है। यह कौसीध्य अर्थात आलस्य है, यह कौसीध्य का फल है। यह दुष्प्रज्ञता है, यह दुष्प्रज्ञता का फल है। यह शिक्षा पदों का अतिक्रमण है, यह प्रातिमोक्ष है। यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास करना चाहिए, इसका प्रहार करना चाहिए। यह आवरण है, यह अनावरण है। यह आपत्ति अर्थात अपराध है, यह आपत्ति से ऊपर उठना है। यह मार्ग है, यह कुमार्ग है। यह कुशल है, यह अकुशल है। यह दोषपूर्ण है, यह निर्दोष है। यह सास्रव अर्थात अशुद्ध है, यह अनास्रव अर्थात विशुद्ध है। यह लौकिक है, यह लोकोत्तर है। यह संस्कृत है, यह असंस्कृत है। यह संक्लेश अर्थात अपवित्रता है, यह व्यवधान अर्थात पवित्रता है। यह संसार है, यह निर्वाण है। इस प्रकार इस विविध उपायों से धर्म की देशना करके शाक्य मुनि तथागत उन प्राणियों के चित्त को प्रशिक्षित अर्थात प्रतिष्ठापित करते हैं, जो खटुक अश्वों अर्थात अविनम्र घोड़े की तरह हैं। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े या जंगली हाथी के मर्म स्थान पर चोट मारने से वे प्राणी विनीत होते हैं, उसी प्रकार दुष्ट एवं दुर्विनय अर्थात खटुक स्वभाव के प्राणी भी सभी प्रकार के दुखों को दर्शाने वाले उपदेशों से विनीत एवं अनुशासित होते हैं। उन बोधिसत्वों ने कहा, इस प्रकार भगवान बुद्ध शाक्य मुनि का महात्म्य स्थापित है। हीन, दरिद्र एवं खटुक प्राणियों को अनुशासित करना आश्चर्य का कार्य है। जो बोधिसत्व इस प्रकार के औदारिक अर्थात कठोर बुद्ध क्षेत्र में स्थित है, उनकी महाकरुणा वास्तव में अचिंतनीय है। लिच्छवी विमल कीर्ति ने कहा, ठीक ऐसा ही है, सत्पुरुषों, जैसा आप कहते हैं, वैसा ही है। जो बोधिसत्व यहाँ उत्पन्न होते हैं, उनकी महाकरुणा सुदृढ़ होती है। वे इस लोक धातु में एक ही जन्म में प्राणियों का बहुत सा हित संपादन करते हैं। उस सर्वगंध सुगंधालोक धातु में 100,000 कल्पों में भी प्राणियों का इतना अधिक हित संपन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्पुरुषों, इस सहालोक धातु में 10 प्रकार के कुशल धर्मों का संग्रह किया जा सकता है। ये कुशल धर्म अन्य किसी बुद्ध क्षेत्र में नहीं होते हैं। कौन से 10 कुशल धर्म? ये 10 कुशल धर्म इस प्रकार हैं। दान द्वारा दरिद्रों को आकर्षित करना, शील द्वारा दुष्शील जनों को आकर्षित करना, क्षांति द्वारा खटुक अर्थात कठोर जनों को आकर्षित करना, वीर्य द्वारा आलसी जनों को आकर्षित करना, ध्यान द्वारा विक्षिप्त चित्त वाले जनों को आकर्षित करना, प्रज्ञा द्वारा मूर्ख जनों को आकर्षित करना, अष्टाक्षरों से पीड़ित लोगों को उन्नाक्षरों का अतिक्रमण करने की शिक्षा देना, प्रादेशिक ज्ञान अर्थात श्रावक यान के अनुयायियों को बोधिसत्व यान अर्थात महायान का उपदेश करना, कुशल मूलावरोपण द्वारा उन लोगों का संग्रह करना जिन्होंने कुशल मूलों का उत्पादन नहीं किया है, तथा 4 संग्रह वस्तुओं द्वारा निरंतर प्राणियों का परिपाचन करना। ये 10 प्रकार के परिग्रहणीय कुशल धर्म अन्य किसी बुद्ध क्षेत्र में विद्यमान नहीं है।
बोधिसत्वों ने फिर पूछा, इस सहालोक धातु से च्युत होकर बिना किसी हानि एवं उपद्रव से ग्रस्त हुए परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बोधिसत्व को कितने गुणों से संपन्न होना चाहिए? विमल कीर्ति ने कहा, इस सहालोक धातु से च्युत होकर किसी हानि एवं उपद्रव से ग्रस्त हुए बिना परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बोधिसत्वों को 8 गुणों से संपन्न होना चाहिए। कौन से 8 गुण? बोधिसत्व को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि सभी प्राणी मेरे अनुग्राह्य हैं, मुझे स्वयं अपना हित सोचे बिना सभी प्राणियों का हित संपादन करना चाहिए। सभी प्राणियों के सभी दुखों को मुझे सहन करना चाहिए और मैंने जितने भी कुशल मूल प्राप्त किए हैं, उन सब को सभी प्राणियों के लिए दे देना चाहिए। किसी भी प्राणी के लिए मुझे बाधक नहीं होना चाहिए। सभी बोधिसत्वों में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, मानो कि वे शास्ता है। श्रवण किए हुए और श्रवण न किए हुए उपदेशों को सुनकर मुझे उनका प्रतिक्षेप ही करना चाहिए, अर्थात उनका त्याग नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों के लाभ को देखकर होने वाली ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए और स्वयं अपने लाभ पर गर्व न करने वाला और अपने चित्त को ठीक से समझने वाला होना चाहिए। मुझको स्वयं अपने पतनों अर्थात दोषों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को उनके दोषों के लिए ताड़ना नहीं करनी चाहिए, तथा प्रमाद रहित होकर प्रसन्नतापूर्वक मुझे सभी गुणों का स्वागत करना चाहिए। जो बोधिसत्व उपर्युक्त 8 गुणों अर्थात धर्मों से संपन्न है, वे इस सहालोक धातु से च्युत होने के पश्चात बिना हानि व उपद्रव के परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र को जाते हैं। लिच्छवी विमल कीर्ति द्वारा तथा मंजुश्री कुमार भूत द्वारा वहां पर एकत्रित परिषद को इस प्रकार धर्मोपदेश करने के समय 1 लाख अर्थात 100,000 प्राणियों ने अनुत्तर समयक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया और 10,000 बोधिसत्वों ने अनुत्पत्तिक धर्म शांति प्राप्त की। नवम परिवर्त समाप्त।